बिना गोरसम को, वाणी का सौंदर्य यदि न हो तो पंडित का मतलब क्या है? बिना गोरसम को रसः पंडितानाम। संपत्ति के लिए ये सब आवश्यक है। गाम, गाय। भारत की जो कृषि प्रधान संस्कृति, और केवल भारत क्यों, विश्व भर में भी भूमि तो चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड तो चाहिए। चाहे कितना भी आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लो, खाने के लिए तो रोटी चाहिए, वो तो जमीन में ही आएगी, उसको आप फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और उसके लिए गाय भी आवश्यक है। गाय की महत्ता हमने इसलिए रखी, गौ पूजन हमने किया, गाय को भगवान का निवास स्थान माना। इतनी गायें हैं, ये संपत्ति का लक्षण। गो का दूसरा अर्थ है भूमि। हमारी जो भूमि हो, दो अर्थ के लिए, एक तो निवास के लिए और दूसरी व्यवसाय के लिए। जो व्यवसाय आपका हो, एग्रीकल्चर, बिजनेस। इसलिए हम जब भी कोई भूमि पसंद करते हैं, पहले देखो भाई जमीन कैसी है, इज इट ऑस्पिशियस फॉर अस। तो वो भूमि स्थिर होनी चाहिए, ऑस्पिशियस होनी चाहिए और फर्टाइल होनी चाहिए। बिना तो हे मां, हे अग्निदेव, हे जातवेद, हमारे लिए गांव, और पुरुषां अश्वम। यहां पर तीन बातें हैं, गाम, अश्वम और पुरुषां। संपत्ति के सर्जन के लिए ये तीन प्रतीक बड़ा महत्व रखते हैं। एक तो गाम, गाय। गाय करुणा का प्रतीक है, और गौ शब्द का अर्थ, यदि गो का अर्थ भूमि लेंगे तो वो स्थिरता का प्रतीक। संपत्ति के लिए करुणा भी होनी चाहिए और संपत्ति के लिए स्थिरता भी होनी चाहिए। अश्व, हॉर्स, दो प्रतीक उसके। एक तो कामना, इंटेंस डिजायर। अब देखना, इरोटिक डिस्क्रिप्शन जब करना होगा किसी मूवी में या ऐसे, डायरेक्टर यदि अक्कल वाला नहीं होगा ना, तो इतने क्रूड एंड बता देता है सब एक्टर्स के पास। लेकिन डायरेक्टर यदि बुद्धिमान होगा, आर्टिस्टिक होगा, तो वो बहुत पिक्टोरियल नहीं बताएगा, वो सिंबॉलिक बताएगा। और कामना के लिए घोड़ा दिखाया जाता है। आयुर्वेद में पुरुष में कामुक शक्ति बढ़े, कामना शक्ति बढ़े, वो दवाई का नाम भूल रहा हूं, वाजी के साथ कुछ है वो, नहीं, सब बातें जोक नहीं होती उसमें। देयर इज नथिंग टू लाफ, देयर इज नथिंग टू फनी अबाउट। याद आएगा तो मैं बताऊंगा, चलो। बट वो अश्व के साथ, अश्वगंधा, अश्वगंधा से जुड़ा हुआ है। वो शक्ति का स्वरूप है घोड़ा। कामना होनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति कार्य करेगा ही नहीं। आप हमेशा कामना की निंदा मत करना। कामना का अर्थ है इंटेंस डिजायर। कामना का अर्थ केवल स्त्री पुरुष संबंध नहीं है। वो बड़े बड़े मर्यादित और बड़े अज्ञानी लोग हैं, वो केवल कामना का अर्थ इतना कर देते हैं। मे बी परवर्ट लोग हैं वो, उनको केवल वही दिखता है। कामना का अर्थ है इंटेंस डिजायर। संपत्ति की प्राप्ति के लिए भी इंटेंस, आई वॉन्ट टू अर्न मनी, आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट टू क्रिएट वेल्थ, एंड मे बी दिस वेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट। आई वॉन्ट टू क्रिएट, कोई बिल्डिंग भी बनाना तो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरी गुड आर्किटेक्ट हो। अब ऐसे तो चार दीवारें, अंदर विंडोज, तो बिल्डिंग तो बन गया ना,
रह भी सकता है आदमी अंदर, लेकिन एक अच्छा घर बनाने का आया है मेरे लिए, आई वॉन्ट टू डिजाइन इट इन सच अ वे, आई वॉन्ट टू मेक इट एन आइडेंटिटी ऑफ दिस नेबरहुड। वो कामना है और वही सक्सेस दिलाती, दैट बर्निंग डिजायर, दैट अश्व वो सिंबल है उसका। और दूसरा सिंबल है अश्वगति, मोशन। जहां भी आप घोड़ा आएगा ना तो वो दौड़ता ही होगा। घोड़े के साथ आपका जो चित्र है, खड़ा हुआ घोड़ा जल्दी आप नहीं देखोगे। आप मन में विचार भी करोगे तो घोड़ा तो सीधे उसके ऊपर मोशन है, तभी उसकी वैल्यू है। संपत्ति के सर्जन के लिए व्यक्ति को गतिमान रहना चाहिए। अ पर्सन शुड बी एक्टिव। इनएक्टिव व्यक्ति कैन नॉट क्रिएट वेल्थ। और एक्टिव का अर्थ केवल शरीर से दौड़ना नहीं है, दिमाग से दौड़ना, उसका बुद्धि। थिंग्स शुड बी मूविंग, दैट इज हाउ यू क्रिएट वेल्थ। स्टेग्नेंसी आ गई तो उसके साथ वेल्थ जनरेशन भी बंद हो जाता है। इट हैज टू मूव। इकोनॉमिक्स में भी कहते हैं ना मुकुंद भाई, मनी शुड बी सर्क्यूलेटिंग इन द सोसाइटी। तेजी कब आती है? इकोनॉमी इज बूमिंग। कैसे कहते हो आप? बिकॉज पीपल स्पेंड। इफ समबडी स्पेंड्स देन ओनली अदर पर्सन विल बी अर्निंग। जिसके पास पैसा है वो लेके बैठ गया, नहीं आई डोंट वांट टू स्पेंड, आई डोंट वांट टू स्पेंड, तो रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी। द मनी इज नॉट बीइंग सर्क्यूलेटेड इन द सोसाइटी। अश्व जो है वो गति का प्रतीक है, और जितना वो गतिमान रहे। गाम, अश्व, और तीसरा इस मंत्र में कहा पुरुषाम, पुरुष वर्कफोर्स, वो भी चाहिए। आपने प्लानिंग अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, एक अकेला कितना दौड़ेगा? यू नीड पीपल टू वर्क फॉर यू, यू नीड पीपल टू वर्क विथ यू। तो वो है पुरुषाम। पुरुष का एक अर्थ और भी है। संपत्ति का आनंद कब है? स्वजन हो तब। अच्छे से अच्छा मकान बनाओ आप, और वो मकान के अंदर आपको अकेले रहना है, कोई नहीं आएगा। विल इट बी अ फन? नो, इट विल बी अ प्रिजन। 5000 स्क्वायर फीट की प्रिजन। आनंद कब आता है कि कुछ लोग, माय फैमिली मेंबर्स, जिनको मैं अपना समझ, घनी वखते सगा होय वाला नहीं होता, वाला होय सगा नहीं होता, बट माय पीपल विल बी विथ मी। दूसरा, चलो आपका 5 लोगों का फैमिली है, बंद कर दिया मकान में, 5000 स्क्वायर फीट में रहो अंदर, कोई बाहर से आएगा नहीं, आपको कहीं जाना नहीं। अगेन इट्स अ प्रिजन। वी वांट पीपल टू विजिट अस। लोग आए, वीकेंड में हमारे साथ रहे, अप्रिशिएट करें, वाह व्हाट अ वंडरफुल होम, वाह व्हाट अ वंडरफुल। अच्छा लगता है, उससे अंदर गुदगुदी होती है। ये शैंडेलियर बहुत अच्छा लाए, वाह वाह वाह, अब शैंडेलियर वसूल हुआ। आपने शैंडेलियर लाया और किसी ने प्रशंसा ही नहीं की उसकी, तो वो शैंडेलियर किस काम का? आप कोई अच्छा सा फोटो ले आए और कोई उसके बारे में बोलता ही नहीं, ये पिक्चर फ्रेम के बारे में, तो तीसरे दिन कहेगा हस्बैंड की जरा जगह बदलो, लोगों का ध्यान नहीं पड़ता है इसके ऊपर, इसकी पोजीशन चेंज करो, 2 लाइट लगाओ, और तब जाके कोई कहेगी वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल। अब ठीक है, अब ठीक है। यू वांट पीपल टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव अचीव्ड। पुरुषाम जरूरी है वो, दे एड टू योर हैप्पीनेस। और एक चौथी भी बात बताऊं, आप एग्री करो या ना करो, लेकिन मन में तो आप कहोगे हाँ, ऐसे भी लोग चाहिए जो आपके नए मकान को देखकर जलेंगे। इवन दे एड टू योर हैप्पीनेस।
आप फॉर्मल इनविटेशन तो भेजोगे लेकिन वो आएगा नहीं। ग्रुप ईमेल गया है बट देयर सर्टेन पीपल विल नॉट कम। क्यों नहीं आते? वो जल रहे, इतना बड़ा मकान इसने बना दिया, इतना बड़ा, और आपके पास वो न्यूज आते हैं, और वो जो न्यूज आते हैं ना वो जल रहा है, इट गिव्स यू प्लेजर, डजंट इट? लुक हियर, आई हैव अराइव्ड, लुक हियर। साथ में आए थे इंडिया से, एक ही कंपनी में जॉब शुरू की थी, तू कहाँ है और देख मैं। पुरुषान, तो गाम, अश्वान, अश्वम और पुरुषान, ये चाहिए। विंदेयम, ऐसी मुझे दे सके ऐसी अनपगामिनी लक्ष्मी। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये, इस पर चिंतन करें।